बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरोफियत से होंगे। दोस्तों, आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हर शोबा ज़िंदगी पे अप्लाई होता है, बच्चों पे, बड़ों पे, नौजवानों पे यकसा अप्लाई होता है। वो टॉपिक है कि खामोशी से मेहनत कामयाबी की ज़मानत है। वो कहते हैं ना कि इतनी खामोशी से मेहनत करो कि तुम्हारी कामयाबी हर तरफ शोर मचा दे। बात समझने की है कि आप जब खामोशी से और मुसलसल मेहनत करते रहते हैं तो एक वक्त आता है कि फिर आपकी कामयाबी हर तरफ शोर मचा देती है। वो तालीम हो, वो जॉब हो, वो ऑनलाइन बिज़नेस हो, वो कोई भी शोबा हो जहाँ पे आप शबाना रोज़ मेहनत करते हैं, खामोशी के साथ दिन रात मसरूफ़ अमल रहते हैं, कमिटेड टू एक्सीलेंस की तरफ सफ़र करते हैं, तो फिर यकीनन एक वक्त ऐसा आता है कि आपकी कामयाबी जो है वो हर तरफ शोर मचा देती है, यानी आपकी कामयाबी के चर्चे होते हैं। मिसाल है कि आप स्टूडेंट हैं, आप खामोशी के साथ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात स्टडी कर रहे हैं, स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में। जब रिज़ल्ट का वक्त आता है तो फिर पता चलता है कि आपने 93%, 95% मार्क्स हासिल किए हैं। फिर ये आपकी कामयाबी हर तरफ शोर मचा देती है, एक डंका बजता है कि आपने A+ ग्रेड में नंबर हासिल किए। इसी तरह आप कारोबार कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, दिन रात बड़ी खामोशी से आप अपने काम में मसरूफ़ हैं, मेहनत कर रहे हैं। एक वक्त आता है कि दुनिया की हर आसाइश आपके पास है, कामयाब बिजनेसमैन हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ के मालिक हैं आप। ये फिर आपकी वो खामोश मेहनत थी कि जिसने फिर आपकी कामयाबी के चारों इतराफ़ में झंडे गाड़ दिए। जितने भी समझदार और अक्लमंद लोग हैं वो इसी फार्मूले पे अमल करते हैं कि दिन रात आप किसी भी काम में मसरूफ़ हैं, खामोशी से मेहनत करते रहें। याद रखिए कि दोस्तों, दुनिया में हर चीज़ का एक तोड़ मौजूद है, लेकिन मेहनत का कोई तोड़ मौजूद नहीं है। मेहनत का एक ही हल है कि मज़ीद मेहनत कीजिए, उससे ज़्यादा कीजिए और मज़ीद मेहनत पे यकीन रखिए। आप स्टूडेंट हैं तब भी, आप कारोबार करने वाले अफराद में हैं तब भी, आप जॉब पेशा हैं तब भी, आप यूट्यूबर हैं तब भी, आप किसी और शोबा ज़िंदगी में काम कर रहे हैं तब भी, फार्मूला एट द सेम टाइम यही अप्लाई होगा कि आपने दिन रात मेहनत करनी है और मुसलसल और लगातार मेहनत ही आपको किसी मुकाम पे पहुंचा सकती है। इन बातों की तरफ शायद हमें थोड़ा सा कभी स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, लेकिन जब भी कोई शख्स अमली ज़िंदगी में कदम रखता है तो उसको शायद इतना गाइड नहीं किया जाता, इतना इन चीज़ों की हौसला अफजाई नहीं की जाती और फिर ये यकीन नहीं दिलाया जाता कि आप अगर मुसलसल लगातार मेहनत दिन रात कर रहे हैं तो एक वक्त आएगा कि आपकी खामोशी जो है, खामोश मेहनत हर तरफ कामयाबी के झंडे गाड़ेगी। आज हम अपने आसपास जितने भी कामयाब लोग देखते हैं, वो स्टूडेंट हों, वो बिजनेसमैन हों, वो जॉब सीकर हों, वो किसी भी शोबा ज़िंदगी में हों, जो खामोशी से कई साल दिन रात मेहनत करते रहते हैं, जब वो कोई बुलंद व बाला मकाम हासिल करते हैं, जब वो अच्छी जॉब्स हासिल करते हैं, जब वो CSS के इम्तिहानात पास करते हैं, जब वो तालीम में टॉप करते हैं, जब वो बिज़नेस में टॉप करते हैं, जब अगर वो एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं तो पूरी दुनिया में नाम रोशन करते हैं, मुल्क के अंदर हों या बाहर हों, जब वो गोल्ड मेडल हासिल करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि ये वो शख्सियात हैं कि जिन्होंने मेहनत में अपना दिन रात एक किए रखा, अपने टारगेट को ढूंढा, उसके लिए फिर तमाम तर तवानाइयाँ सर्व कर दी, अपनी मंजिल का तयन किया कि उन्होंने कहाँ जाना है, किस मकाम को हासिल करना है। दोस्तों, खाली ख्वाब देखने से तो कोई मसला हल नहीं होता। ख्वाब आप चाहे सोते में देखते रहें या खुली आंखों से देखते रहें या दिन रात देखते रहें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क उस वक्त पड़ेगा जब आपने सबसे पहले स्ट्रेटजी बनानी है
अपने हिकमत अमली बनानी है, फिर उसके अंदर आपने अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सर्फ कर देनी है और फिर दिल में ये यकीन और ऐद कर लेना है कि जब तक मैं इस मंजिल को हासिल ना कर लूँ मैं चैन से नहीं बैठूँगा। अगर उस रास्ते में खुदा न खास्ता आपको 1-2 दफ़ा या इससे ज़्यादा दफ़ा नाकामी का भी मुंह देखना पड़े तो घबराएं मत। यही वो फार्मूला है कि जो पूरी दुनिया के अंदर चाहे तरक्की याफ्ता ममालिक हों या तरक्की पजीर हों, फार्मूला यही अपनाई होता है कि आप इतनी खामोशी से मेहनत करें कि आपकी कामयाबियां फिर हर तरफ शोर मचा दें, आपका चर्चा हो और आपकी शोहरत बने। जब आप खामोशी के साथ दिन रात मेहनत करते हैं, बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं, तो यकीन जानिए कि फिर ना आपको शोहरत की ज़रूरत रहती है, ना फेमस होने की रहती है, बल्कि आपकी कामयाबी खुद ब खुद दूसरों को पूरे माशरे में बोल कर बताती है कि कड़ी मेहनत करने का ये आज नतीजा है। जो लोग कड़ी मेहनत नहीं करते, ज़िंदगी को खेल तमाशा समझते हैं, इसे ज़ाया कर देते हैं, याद रखिए फिर एक वक्त आता है कि वक्त उन्हें ज़ाया कर देता है। और वैसे भी एक बड़ी मशहूर कहावत है कि अपने आप को ख़ुद बदल लो, इससे पहले कि तुम्हें वक्त बदले तो फिर बड़ी ज़्यादा तकलीफ़ होगी। मिसाल ये है कि आप एक अच्छे खाते पीते घराने से हैं, आपके पास तमाम आसाइशें ज़िंदगी हैं, लेकिन आप यहाँ से भी अपने आप को नहीं बदल रहे। ऐसा ना हो कि वक्त की कारी ज़रब लगे और आप फिर फ़कीर हो जाएं। इसे कहते हैं कि वक्त का बदलाव। जब वक्त बदलेगा आपको तो फिर बड़ी तकलीफ़ होगी, आप दुनिया से बहुत पीछे रह जाएंगे। वो लोग जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो दिन रात अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने में लगे हैं, जो सिर्फ़ अपनी तमाम तर तवानाइयाँ अपने मसाइल को हल करने में लगा देते हैं, अपनी फैमिली और बच्चों के लिए खुशियाँ ख़रीदने में तमाम तर जो है वो अपनी तवानाइयाँ सर्फ करते हैं, क्या वो एक आदमी जो फजूल बैठा अपना वक्त गुजार रहा है, जो कोई ज़िंदगी के लिए हिकमत अमली नहीं बना रहा, जो कोई अपने लिए एक टारगेट फिट नहीं कर रहा, जो अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सर्फ नहीं कर रहा, तो क्या आप समझते हैं कि ज़िंदगी के वो सारे गोल हासिल कर लेगा? यकीनन नहीं। वक्त एक बड़ी ज़ालिम चीज़ है, बड़ी तेज़ी से गुज़र जाता है। ना ये पढ़े लिखे का, ना अनपढ़ का, ना बेरोज़गार का, ना बिजनेसमैन का, अलगर्ज किसी का भी इंतज़ार नहीं करता। सुबह हो रही है, शाम हो रही है और यूं ही ज़िंदगी तमाम हो रही है। तो दोस्तों, अपने लिए टारगेट ज़रूर फिट करें, तमाम तर तवानाइयाँ उस पर सर्व कर दें और इस बात पे बड़ा पक्का यकीन रख लें कि खामोशी से की गई मेहनत, दिन रात मुसलसल और लगातार मेहनत, फिर एक वक्त आता है कि आपकी कामयाबियों के झंडे हर तरफ गाड़ देती है। हमें कामल यकीन होना चाहिए कि दिन रात की गई मेहनत कभी भी हमारा टाइम ज़ाया नहीं करती और हमें इसका आदी बना देती है। जब आप इस चीज़ के आदी बन जाते हैं तो फिर आप वक्त ज़ाया करना कभी भी पसंद नहीं करते, इसलिए कि फिर आपको फजूल बैठना और फजूल वक्त ज़ाया करना एक अजीब सी फीलिंग देता है। तो कोशिश कीजिए कि अपना वक्त ज़ाया ना हो, आप अपनी कामयाबियों को समेटें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाअल्लाह फिर एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।